श्री साई नाथाय नमः। ओम 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 श्री साई नाथाय नमः। Let us start, Nagaraj, Jayashree. Can Yes. we start? Yeah, we can. That's really a beautiful chapter. Here in this chapter, Himadvans is such a genuine outward person. He's not hiding anything. वो जो ड्वेल पर्सनैलिटी रहते हैं ना, मुंह में कुछ और अंदर कुछ, वो बोलते हैं ना होठों पे कुछ और है पेट में कुछ और है, ऐसी पर्सनैलिटी हिमाड़पन जी नहीं है, इसका द्योतक है। ये बाबा के पास बैठे हुए हैं, जो नॉर्मल एक असूया आती है, एक विकल्प आता है, वो विकल्प इसमें लिखा हुआ है। एंड एट द एंड the Almighty Sai Bhagwan, how he bestows his love on Himadvanji. That is in continuation in the 19th chapter. It is also given. Sri Ganeshaya Namaha, Sri Saraswatei Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Kuladevataya Namaha, Sri Sita Ramchandrabhyam Namaha, Sri Sadguru Sai Nathaya Namaha. श्री गणपति गणेश, ये आद्य देवता को नमस्कार हो। श्री सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, सीताराम रामचंद्र प्रभु को नमस्कार, श्री सीतापति रामचंद्र प्रभु, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को नमस्कार। जय सद्गुरु परमनित्या परमनित्या, जय सद्गुरु परम नित्य, जय सद्गुरु ब्रह्म सत्य, अनुभवेदाविसी जगन मिथ्या, माया नियंत्या जय जया। ठीक है। हे नित्य अविनाशी सर्वश्रेष्ठ सद्गुरुदेव, आपकी जय जयकार हो। सद्गुरु यानी परब्रह्म, यानी शाश्वत सत्य। ऐसे हे सद्गुरु राय, आपकी जय हो, आपके जय जयकार हो। ये जग मिथ्या है, ये जग भ्रामक है, लेकिन अपने अनुभूति द्वारा ज्ञान देकर और मोह माया पर संपूर्ण नियंत्रण बनाने वाले और नियंत्रण रहने वाले, जिनके पास है, जिनकी प्रकृति की भागडोर जिनके पास है, माया नियंत्या,
माया पर नियंत्रण करने वाले। सदगुरु राय आपकी जय जयकार हो। जय जयाजी अनाद्य अनंत अनंत अनअद्य, जिसकी जिसकी शुरुआत नहीं है। नॉर्मली शुरुआत कैसी होती है? ब्रह्मांड से होती है, लेकिन ब्रह्मांड के पहले, ब्रह्मांड अस्तित्व आने के पहले ही जिसका अस्तित्व है, यानी जिसका कोई आदि नहीं है और अंत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड जब लय हो जाएगा, जब विनाश हो जाएगा, तब भी वो रहने वाले हैं। जय जयाजी अनाद्य अनंता, जय जयाजी द्वंद्वतीता द्वंद्वतीता, जय जयाजी विकार रहिता, निज रूप बोधिता तू एक, निज रूप बोधिता। हेमाडपति कहाँ से ये वैकेबुलरी लाते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी, मतलब जब सोचते हैं कि इसका अल्टरनेटिव कोई वर्ड हो नहीं सकता। निज रूप बोधिता, आत्म स्वरूप की पहचान कराने वाले, हमें अपने आप की पहचान कराने वाले, निज रूप बोधि, निज रूप का बोध देने वाले। हे अनादि अनंत, मैं तू मेरा तेरा, ये अलग वो अलग, ये ऐसे द्वंद्व है। द्वंद्व के परे जिसका वास है, यानी द्वंद्व रहित जो है, निर्द्वंद्व है, ऐसे सदगुरु राय जो विकारों से मुक्त है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य षड विकारों उनके पास छूते ही नहीं उनको। निर्विकार, कोई आकार नहीं है, नाम रूप रंग आकार के परे है, ऐसे सदगुरु राय आत्म स्वरूप के ज्ञान देने वाले, आत्म स्वरूप को अपने भक्तों को पहचान करवा के देने वाले सदगुरु राय। Oh, he got disconnected, I think. अपने भक्तों को उनके स्वरूप की पहचान करवा के देने वाले सदगुरु राय, आप एकमात्र है, तू एक, और कोई नहीं। आपकी जय जयकार हो। सागरी रिघाली करू आंघोळी, परतील काय सैंधवाची पुतळी, हे तो न कदे, हे तो न घडे कदा काळी, तुझ जवळी ही तैसेच। सागर में अगर साल्ट से बनाया हुआ पुतला, स्टैचू, कोई मूर्त अगर सागर में स्नान करने निकले, तो वहां वो सागर से वापस आएगी क्या? वापस वहीं वो इमर्ज हो जाएगी, सागर के स्वरूप में आपका स्वरूप विलीन कर देगी। सागर पर जाकर साल्ट, सैंधव यानी साल्ट, साल्ट से बना हुआ पुतला, साल्ट से बना हुआ स्टैचू वापस आ सकता है क्या? ये तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह की स्थिति आपके पास आने से होती है प्रभु। सदगुरु रिदिवा, जब हम आपके पास आते हैं तो हम हमारे रहते ही नहीं, आपके पास जाने के बाद हमारी भी अवस्था वही होती है, हम आपके ही बनकर रह जाते हैं। वो नमक की जो पुतली है, पुतला है, उसकी अवस्था हमारी हो जाती है। वो अगर सागर में जाए तो मिट जाए अपना अस्तित्व, हमारा भी अस्तित्व ऐसा ही होता है प्रभु। वेद श्रुति ही जयाविषी, यानी जाविषी, वेद श्रुति ही जयाविषी, विवाद करीती अहर्निशी, ते अलक्ष्य तू गोटा ने दाविशी, अप्रयासे भक्तासी। देखो बाबा का तत्व ध्यान, बाबा ये विश्व का रहस्य बताने का उनका तरीका कितना आसान है। यानी वेद शास्त्र जिस ब्रह्म का रात दिन न इति ऐसा वर्णन करते हैं, यानी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो भी स्पष्ट स्वरूप से सुस्पष्ट ऐसा वर्णन ब्रह्म का नहीं कर पा रहे हैं, यानी वेद शास्त्र भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, ऐसे
और वो जो रात दिन उसके ऊपर वो पहल कर रहे हैं, पहली ढूंढ रहे हैं ये कि उसका समाधान क्या है। वो जो ब्रह्म है ना, आप ऐसा जैसे उंगली मात्र ऐसा इशारा कर से उंगली से इशारा करके दिखाते हैं, यानी अपने भक्तों को बिना किसी कष्ट से किए, बिना किसी प्रयास किए, सहज भाव से आप दिखाते हो प्रभु। आलाच दैवाचा योग जर का, पडला पुरे का तुझा घर का, हा मग हा आपुला हा वा हा पर का, मग हा आपुला वा हा पर का, नाही या कुदर का स्थान ते। घर का यानी घेरा, घेर लेना, आवर्त यानी फेरा, फेरे लगाते फेरा। अगर भाग्य का उदय हुआ, किसी भाग्यवत का भाग्य का उदय हुआ, तो उद्धार काल अगर उसका वो भक्त का नजदीक आया है, और एक बार उद्धार काल में आपकी कृपा की छाया, आपकी कृपा की नजर वो भक्त पर हुई, कृपा प्रसाद उनको मिला, तो उसका द्वंद्व भाव, आप पर भाव नष्ट हो जाता है, और उसके संकल्प विकल्प सब मिट जाते हैं भगवान। सब सब संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। कोई लॉजिक वहां रहता ही नहीं। अध्यात्म में लॉजिक नहीं चलता, क्रोनोलॉजी चल सकती है, लॉजिक नहीं। गताध्यायी कथा पावन, ब्रह्म गुंडाळ्याचे आविष्करण, ब्रह्मार्थी याचे लोभ आवरण, प्रतिबंधन कारण वर्णिले, प्रतिबंध कारण वर्णिले। लास्ट अध्याय में, गत अध्याय में, यानी जो हमने 16, 17 जो पढ़े, उसमें ब्रह्म के ज्ञान की इलिस्ट्रेशन करके, विस्तार से उसको रहस्य भेद करके आपने क्या किया, वो जो गूढ़ ज्ञान है, रहस्य भरा ज्ञान है, ये सबको होने के लिए वो ब्रह्म जिज्ञासु आया था, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए वो जिज्ञासु आया था। उस पर लोभ का आवरण, लोभ का लेयर, लोभ के पटल कैसे पड़े थे, और वो ये लोभ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसा प्रतिबंधित करता है, इसकी बहुत ही पवित्र पावन कथा आपने सुनाई प्रभु। आता मद अनुग्रह कथा, मद अनुग्रह कथा, मुझे यानी हिम्बावड़ पंजी को किस तरह अनुग्रहित किया, यानी अनुग्रह देना है ना, इस प्रकार का एक शिष्य करके स्वीकार करना। अब शिष्य स्वीकार करने के बाद तो धन्य हो। आता मद अनुग्रह कथा, श्रवण कीजिए आदरे श्रोता, अनुभवा येईल तुमची या चित्ता, मार्गदर्शकता बाबांची। मुझ पर बाबा की कृपा होकर उनकी उनके ब्लेसिंग्स मुझे कैसे प्राप्त हुए, और मुझे उन्होंने अनुग्रहित किया। और यानी देखिए, ब्लेसिंग्स अलग, ब्लेसिंग से आगे उसका स्वीकार करना, भक्त करके उसको अनुग्रहित करना, यानी उसको अपना ही कर लेना, अपने परिवार में हार्डकोर में, इनर साइड, इनर इसमें उनको सम्मिलित कर लेना, शामिल कर लेना। बाबा की मुझ पर कैसी कृपा हुई, कृपा की बरसात मुझ पर कैसी हुई, इसकी एक बहुत अच्छी अनुभूति श्रोता के लिए वो मार्गदर्शक हो, श्रोता के लिए वो एक माइलस्टोन हो, एक रास्ता हो, इसकी इसी उद्देश्य से मैं उसको सविस्तार से वर्णन कर रहा हूं। ही आहे गोड वार्ता, ती मी कथितो यथार्थता, श्रोता आपुला लिया स्वार्था, स्वस्थ चित्ता परिसावी। ये जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई सदगुरु के चरणों में बैठकर, सदगुरु के पास में था, वो बहुत पवित्र और मधुर ऐसी कथा है। मैं जैसी घटी वैसी की वैसे आपको वर्णन कर रहा हूं।
यानी इसके इस माध्यम से मुझ पर जैसे भगवान की साईनाथ भगवान की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, वो आप पर भी हो सकती है। इसीलिए अपना हित, अपना स्वार्थ, हाँ, सब स्वार्थी हो जाइए। अध्यात्म में भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वार्थी चाहिए, अपने स्वार्थी से स्वार्थी लोग चाहिए आप भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो अपना हित प्राप्त करने के लिए। आपको शांत चित्त से ये सुनिए, बहुत ही प्यारी कथा है। अशता श्रवणार्थी सा अदर, वक्त्यास उल्लास आनी आदर, हृदया फूटे प्रेम पादर, आनंद निर्भर उभयता। सही श्रोतागण हो, आप अगर लक्ष्य केंद्रित कर कर, एक लक्ष्य कर कर इस जब सुनते हो, तो वक्ता को भी बोलने के लिए इंस्पायरेशन मिलता है, वो भी उसकी चित्तवृत्तियां प्रफुल्लित हो जाती है, उसको उल्लास, एक तरफ का इंस्पायरेशन, प्रवृत्त हो जाता है आपको अच्छी तरह सुनाने के लिए। उसको ठीक तरह की वर्ड, ठीक तरह की भाषा उसके दिमाग से आती रहती है। उसके हृदय में, क्योंकि क्या होता है, उसके हृदय में सदगुरु के प्रति का जो प्रेम भाव है वो फूट फूट कर बहने लगता है। वो प्रेम धारा जो है वो बहने लगती है, और श्रोता और वक्ता दोनों को भी परमानंद मिल जाता है इसमें। इसीलिए न करिता बुद्धि भेद तिळ भर, जैसा जयाचा अधिकार, तैसाच तयाचा मार्ग साचार, उपदेश पुरस्पर राविती। हर एक भक्तों को उनकी क्षमता अनुसार, उनके अधिकार अनुसार उसकी आगे की पारमार्थिक यात्रा सुखदायी बनाने के लिए, सुखदायी करने के लिए उपदेश और स्व आचरण के माध्यम से जब सदगुरु राय बताते हैं, तो उसमें वो कभी दूजा भाव, डिफरेंशिएशन सदगुरु कभी नहीं करते, सबको वो एक ही मार्ग दिखाते हैं। चलिए हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं। ओ परमानेंट, अनडिस्ट्रक्टेबल, ग्रेटेस्ट प्रीचर, Sadguru, the absolute truth, Hallelujah to you. The word is illusion. The preacher of this statement preaching with experience have a salute to you. You are the only one who gives experiences of absolute truth. You are beyond birth, beyond duality, without any attachment and attributes. Can a doll of salt return on taking bath in the sea? It will get dissolved in the sea. Similarly, the devotee will have same states on approaching your feet, Gurudeva. Vedas describes he is at not this, not that, that ultimate truth you are indicating with just your finger tip, easily without any efforts for your devotees, efforts of your devotees. When luck flourishes, our time of upliftment approaches, the duality vanishes and all doubts are cleared. In last chapter, the secret knowledge about ultimate truth and how it is discovered by attachment was explained, and how it is covered by attachment was explained, and how it will guide you is described. In this chapter, how Baba blessed me is explained, and how it will guide you also it is described. The story of experiences is sweet and holy. I will describe it in detail. Please listen to it peacefully for your benefit. The lecturer gets encouragement if listener is anxious. The lecturer explains with love, and
at the end both get happiness. The great preacher does not differentiate among devotees. He continues to show proper path as per individual's capacity and authority. He guides devotees in spiritual path. He himself sets an example. ऐसे किति एकांचे मते गुरु ने जे कथिले जाते कथिता न ये ते इतराते विफल होते गुरुवाणी. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने हमें जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हैं वो किसको बताना नहीं चाहिए. जैसे भी वो स्टार्ट हमने किया, वो औरों को बताएंगे तो गुरुवाणी निष्प्रभ होती है, उसका वो मतलब खो बैठती है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो निकल जाता है. ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, शायद मैं भी उसमें का एक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. हे तो केवल काल्पनिक नस्ते स्तोम निरर्थक प्रत्यक्ष काय स्वप्नोक्त ही देख कथिति सद्बोधक सकलांते. लेकिन ये सही नहीं है. अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे को शेयर करना चाहिए, लेकिन किसके साथ? जो वो समझता है, जो वो लेवल पर जाकर वो फील कर सकता है, अनुभूति ले सकता है, उसके साथ. जिसको उसका ज्ञान नहीं है, जिसकी पहुंच वहां तक नहीं है, उसके सामने, यानी बोलते हैं ना, गधे के सामने अगर ब्रह्म ज्ञान आप बोलो तो क्या मिलेगा? वो गधा न्याय वहां करेगा, आपका भी समय जाया जाएगा, और उल्टा वो क्रिटिसाइज करेगा आपको, यार पागल पर जैसा कुछ बोलता है. सो योग्य आदमी, माफ करें श्रोता जी, मैं आपको अयोग्य नहीं बोल रहा हूं कि मैं वो एक्सपीरियंस आपको नहीं बताया, ये मेरा अपना निजी कारण है. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं बताता हूं मैं आपको. आपको एक बात बताऊं, कल मेरे पास फैक्ट्री में हादसा हो गया है. मेरे फैक्ट्री को फायर लगी है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है. इंश्योरेंस वाले और बाकी के वाले सब अभी ऑन द वे है. पुलिस पंचनामा वगैरह करना है मुझे इस सेशन के बाद, लेकिन दैट डजंट डिविएट मी फ्रॉम माय ड्यूटीज. लोग बोले यार आज सत्संग नहीं करना है, मतलब क्यों? वो संभालेगा उसका. ही विल डू इट ऑन हिज ओन कोर्स एंड ओन वे. व्हाई शुड बॉदर अबाउट इट? तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं. अपना एक्सपीरियंस से, अपना एक्सपीरियंस बताने से किसी दूसरे का उद्धार होता है, फायदा होता है, इफ इज गेटिंग अपलिफ्टेड, देन उसको बताना चाहिए. अगर नहीं है, अगर आपका नहीं नहीं मुझे मेरा है, निजी है, तो मेरे पास ही रहना चाहिए, ये तो केवल एक बाबा तो बोलते स्तोम है, नहीं ढोंग है. नहीं बताना, ये गलत है. आपने जो अनुभूति ली वो तो छोड़ो, आप सपने में जो देखी वो भी बताना चाहिए. आपने सपने में जो देखी वो भी आपने बताना चाहिए. ये जो कथा है सबको सद उद्बोधक, उससे उपदेश पर वो साबित हो, इसीलिए. फालतू की कुछ बड़बड़ करने जा रहे हैं, काल्पनिक है, क्यों बताना है, ऐसे ऐसा मत सोचिए. सदगुरु का उपदेश प्रत्यक्ष में बोला हुआ, प्रत्यक्ष अनुभूति जिसकी प्राप्ति की वो तो ले ही ले लो, लेकिन दृष्टांत के द्वारा, ध्वनि के द्वारा वो भी बोलो. स्वप्न दृष्टांत में जो हुआ वो भी आपको इतने में बोलो. जिनको ये सद्बोध हुआ है वो अवश्य दूसरे को बोलते हैं. So I think I should change my mind now. That question which I was asked to me in the in the start of this session, yes, I experienced the presence of Baba. When I was about to start, Baba came, he blessed, and I was overwhelmed. I was out of control.
ओके, मानाल जरी हे अप्रमाण। आपको मैं जो बोला वो अगर गलत लगता है तो बुद्ध कौशिक ऋषि प्रमाण, जो राम रक्षा स्तोत्र है ना, वो बुद्ध कौशिक ऋषि को सपना गिरा है, उसका सपने में आके उनको सपना गिरा है, और उन्होंने जो सपने में आया वही राम रक्षा स्तोत्र लिखकर आज राम रक्षा स्तोत्र सब जगह पठन उसका होता है, और बहुत बहुत ही पवित्र और होली स्पंदन उसमें से निकलते हैं। अगर मेरा कहना, यानी श्रीमान पंडित कहते हैं, मेरा कहना आपको अप्रामाणिक लगता है, बुद्ध कौशिक ऋषि प्रमाण, यानी ये प्रमाण है बुद्ध कौशिक ऋषि का। उन्होंने क्या किया, राम रक्षा दीक्षेचे स्वप्न केले कथन सर्वत्र, उनके सपने में राम रक्षा का जो स्तोत्र आया वो सबको लिखित स्वरूप में उन्होंने लिखा और सबको बता दिया। राम रक्षा स्तोत्र की निर्मिति कैसे हुई वो विषय हमें पता चल जाती है। गुरु वर्षा खाटीचे घण, आवडी वर्षती स्वानंद जीवन, ते काय ठेवावे कोंबुन, इथेच सेवून सेववावे। गुरुदेव यानी वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में आए हुए वर्षा दाता है, वो वर्षा रूपी घन है, वो मेघ है। खुद के जीवनी से, खुद के आचरण के माध्यम से वर्षा रूपी आत्मबोध, आनंद भरे, आनंदमय वातावरण में और आनंदित होकर वो औरों को बताते रहते हैं। ऐसा उपदेश अपने पास नहीं रहना चाहिए, अपने नजदीकी नहीं रखना चाहिए। सबको भारी मात्रा में बोलना चाहिए, सो दैट आगे जो बैठे हैं वो संत जनों की, संत स्वरूप जो श्रोतागण है उनका उद्धार हो जाए। उसका आनंद सबको लूटना चाहिए, अपने पास ही रखे, नहीं वो मेरा निजी है, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये गलत है। लेकरांची धरुणी हनुवटी, मायतयाच्या आरोग्यासाठी, मायाळूपणे पाजी गुटी, तीच हनुवटी हातवटी बाबांची। बाबा क्या करते हैं, जैसी माता उसके भले के लिए, उसके आरोग्य के लिए वो गुटी बनाती है, वो ना काढ़ा वगैरह सब ऐसा गुटी, यानी वो बहुत सारी जड़ी बूटियां आप वो पीस कर उसका एक ये बनाते हैं, सार बनाते पिलाते, वो कड़वा होता है, कभी बच्चा वो पीता नहीं है, लेकिन उसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती माता उसको वो पिलाती है। उसका वो शोर टेस्ट की वजह से बच्चा पीता नहीं, लेकिन माता उसको जबरदस्ती वो जबरन पिलाती है। क्यों? ये उसके भले के लिए है, उसके अच्छाई के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसकी सेहत के लिए माता ये करती है। साई माउली भी अपने भक्तों के लिए यही करती है। उपदेश कड़वा क्यों न हो, उपदेश कठिन क्यों न हो, लेकिन यही रीति से वो देते हैं अपने भक्तों को। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार हो उसके थ्रू। बाबा का मार्ग इस बारे में गुप्त नहीं था, वाणी गुप्त हो सकती है, सबको सब बांटते थे एक्सपीरियंसेस। मार्ग तयांचा नव्हता गुप्त, कोण्या रीती कैसा अवचित, निज भक्तांचा हेतू पूर्वित, सावचित ते ऐका। बाबा का शिक्षा देने की जो पद्धति है, जो रीति है, वो रीति बिल्कुल खुली किताब है, लेकिन औचित, बिना किसी प्री प्लान के, अचानक वो प्रसंग के माध्यम से ऐसा कुछ एक घटवाते थे बाबा, घटना घटित होती थी, वो घटना के माध्यम से उनको वो एक्सपीरियंसेस आता था वो भक्तों को, और वो इसका मर्म, इसका रहस्य जान लेता था। धन्य धन्य सद्गुरु संगती, कोण वर्णवे तियेची माहिती, आठविता एक तयांच्या उक्ती, निज स्फूर्ती उचंबळे। सद्गुरु का सहवास,
सदगुरु के साथ और सत्संग का महिमा क्या बता। साईं बाबा के सानिध्य में हमने जो दिन बिताया है, हेमाड़पंत जी कहते हैं, वो किसके साथ कंपैरिजन, बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती। साईं भगवान की एक एक उक्ति, उनकी अमृतवाणी, उनके बोल, उन्होंने किया हुआ उपदेश, इसकी याद आई ना, आज भी चित्त आनंद से भरा उठता है, आनंदित हो जाता है हमारा पूरा तन मन। प्रेम करिता ईश्वरार्चन, गुरु सेवा गुरु पूजन, होइल गुरु गम्य संपादन, इतर साधन ते फूल। गुरु गम्य यानी ब्रह्म ज्ञान। गुरु को ही सिर्फ ज्ञात है ऐसा ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। गुरु गम्य, गुरु जो जानते हैं वही, हम नहीं जानते उसको। प्रेम भाव से आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, उनका पूजन अर्चना उपासना आराधना जो भी मीडिया है आपका भक्ति का, गुरु सेवा गुरु पूजन, गुरु की अमृतवाणी का श्रवण, ये करते करते जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु को ज्ञात जो ब्रह्म ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त, वो भगवान जो सदगुरु है वो आपको दे देते हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन है? सदगुरु राय। अन्य साधन व्यर्थ है। सदगुरु कृपा यही एक चीज है, यही एक सत्य है कि उनके माध्यम से आपको गुरु ज्ञान मिल सकता है। हम अभी ये थर्सडे को, कमिंग थर्सडे जो 10वां और 11वां चैप्टर वचन देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। विक्षेप आणि आवरण, तेने हा भवमार्ग संकीर्ण, गुरु वाक्य दीप किरण, निर्विघ्न मार्गदर्शक। विक्षेप यानी घोटाला, भ्रमिष्ट अवस्था, संभ्रम अवस्था, निश्चित रूप से अनक्लियर, क्लैरिटी नहीं है जिसमें, ऐसा द्विधा मनस्थिति, द्वंद्व मन में चल रहा है, यह अवस्था। आवरण, आवरण यानी मोह माया से ढका हुआ जो लेयर होता है, वो लेयर, पर्दा कर सकते हैं। संकीर्ण यानी तितर बितर हुआ, बिखरा हुआ, इसका मतलब अस्पष्ट, अशुद्ध, जो दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। ये प्रपंच मार्ग पर मोह माया का जो आवरण है, इसकी वजह से ये प्रपंच भ्रम मूलक होता है, भ्रम पैदा करने वाला होता है। ये मोह माया की पर्दे के वजह से आदमी का चित्त संभ्रमित हो जाता है, हिल जाता है, क्योंकि उसको संसार मार्ग से ये जो परमार्थ का जो पथ है वो अस्पष्ट सा दिखाई देने लगता है, या तो दिखाई नहीं देता मोह माया के अंधेरे की वजह से, वो आवरण के अंधेरे की वजह से। इस अस्पष्टता की वजह से हमें ठीक रास्ता नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो रास्ता प्राप्त करने हेतु, रास्ता जान लेने हेतु, अगर आपको सही में इच्छा है, आर्त इच्छा है, तो गुरु वचन, गुरुवाणी यही एक आशा का किरण है, यही एक आशा दीप है। गुरु वचनामृत यही शाश्वत मार्गदर्शक होता है। इसलिए गुरु के वचनों को निर्धोक और निर्विघ्न, कोई धोखा मुक्त और कोई विघ्न नहीं आने वाला एकमेव मार्ग है। गुरु के वाणी पर विश्वास रखो, गुरु के बोल पर विश्वास रखो और उसके ऊपर चलते रहो, आचरण करो। अपनी जिंदगी का अनअवॉइडेबल पार्ट, अनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट उसको बनाइए, उसमें वजूद का एक हिस्सा बनाइए उसको। गुरु प्रत्यक्ष ईश्वर, हम साईनाथ भगवान सदगुरु भगवान बोलते क्यों? सदगुरु प्रत्यक्ष ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर,
गुरुची वस्तुतः परमेश्वर ब्रह्म परात्पर गुरुराय. परात्पर यानी सर्वोत्तम ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ जो भगवान है, परमेष्टि, गुरु के ही गुरु, देवों के ही देव. सदगुरु राय यही प्रत्यक्ष सा भगवान है. गुरु भक्त, गुरु वास्तविकता गुरु भक्तों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है ये प्रत्यक्ष सदगुरु ही है. ये जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के चलाने वाले जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर जो है, ये जो शक्तियां हैं, ये प्रत्यक्ष सदगुरु ही है. सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म, सबके स्वामी, सकलों के स्वामी, परमेष्टि, जेठी बोलते परम जेठी, वो जो है यही यानी सदगुरु है. इंग्लिश वर्जन देखते हैं. Some people think that whatever is told by the Sadguru should not be told to others as it becomes useless. People of such thought have created a cluster. Their statement is imaginary and worthless. Sadguru's advice told directly or in dream or by indication should be told to others. If the statement is thought to be illogical, unauthorized, then the Rama Raksha experience in a dream by Buddha Kaushik Rishi and told by Buddha Kaushik Rishi, that is, may be treated as authority. The great preacher is cloud. In rainy season, showering rains. They explain absolute truth, though through their behavior and actions with happiness. Action with happiness. That advice should not be restricted to self, but propagated to others and enjoy. I fully agree, 100% agree with this. Mother offers medicine. Mother offers medicine to her baby for better health with great efforts. The baby does not drink it because of its bitter taste. Still then, mother feeds it to him by force. Sai Mauli also follows same method for his devotees. There were no rules as to which path Baba will follow for betterment and ultimate gain of the devotees. There was no restriction as to which path Baba will follow for betterment and ultimate gain of the devotees. Ram. Can you hear me? Yes, Kaka. Hello? Yes. Yeah, okay. Mother offers medicine to her baby for better health. The baby does not drink it because of its bitter sour taste, till she feeds it by force. Sai Mauli also follows the same method for his devotees. There were no rules as to which path Baba will follow for betterment and upliftment of the side devotees to ultimate gain of his devotees. There was no secret in it. Nobody can describe the contacts of preacher, his cooperations, and his greatness. One gets delighted while remembering his advice, his talks, and his statements, which we have experienced in his presence. By worship, devotion, prayers, services of God with love, the preacher bless us and gives complete knowledge of absolute truth. The cover of illusion in family life, sansar, creates confusion. By this illusion and disturbed mind, the path becomes unclear. To become out of this illusion, the preacher's advice and speech is only
way of hope. The guidance of preacher is permanent. The faith on preacher's advice is safe and without any danger. The great preacher is himself, God, Brahma, Vishnu, Maheshwar. These are all the forms of the preacher itself. He is the owner of all. Guru Janani, Guru Pita, Guru Trata, Deva ko pata, Guru ko pata koni na trata, सदा सरदा सर्वदा जानावे. गुरु यानी अपनी माता है, जन्म देने वाली माता, जन्मदात्री. गुरु यानी अपना माए बाप, गुरु यानी अपनी माउली, अपना पिता, यानी इन ऑल, इन टोटल गुरु ही अपने सब कुछ है. गुरु इज एवरीथिंग फॉर अस. अगर भगवान की अवकृपा हुई और भगवान गुस्सा हो गए हम पर, भगवान की कुछ कारणवश से भगवान किस पर कोपते नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश अगर उनको वो हम पर नाराज है, तो हमें कौन बचाता है? सदगुरु बचाते हैं. भगवान की कुछ अवकृपा हुई तो वो झेलने के लिए जो ताकत देते हैं वो कौन देते हैं? सदगुरु देते हैं. किसी कारणवश अगर पिताजी गुस्सा होते हैं और वो मारने दौड़ते हैं, तो हम कहाँ छुपते हैं? तो माँ, बच्चा जो है माँ के पीछे है, तो माँ कौन है? उसके लिए सब कुछ है. लेकिन अगर गुरु तत्व अप्रसन्न हुए, गुरु तत्व क्रोधित हुए, गुरु तत्व हम पर, गुरु तत्व का रोष हमने अगर ओढ़ लिया है अपने आप पर, तो उसको कोई भी तारणहार नहीं रहता, उसको कोई नहीं बचा सकता. इसका हमेशा ध्यान रखिए. यानी भगवान से भी ऊपर स्तर सदगुरु का है. गुरु दर्शक प्रवृत्तीचा, तीर्थव्रत निवृत्तीचा, धर्म अधर्म विरक्तीचा, वेदश्रुतीचा प्रवक्ता. प्रवृत्ति यानी ट्रेंड, आपका लगाव, आपकी गति, आपका लगाव, आपकी लगन. गुरुदेव सत्प्रवृत्त अच्छे मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र मार्गदर्शक सदगुरु तत्व है. सन्मार्ग पर चलते हुए सदगुरु हमें गति प्रदान करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं चलने के लिए, और अपने अंतर्भाव में सद्भाव निर्माण करते हैं. सदगुरु देव अपने संसार मार्ग की व्यथा दूर कर अपनी व्याधि का उपशम यानी निवारण कर, उनको दूर कर हमें निवृत्ति प्रदान करते हैं. सदगुरुदेव एक माने में निवृत्ति, विरक्ति, इसका तीर्थ क्षेत्र है, समझ लीजिए. और सदगुरु इटसेल्फ एक उपासना है. सदगुरु देव यही हमारे लिए धर्म है. और धर्म और अधर्म का विश्लेषण करने वाले वेद शास्त्र, वेदांग उपनिषद और शास्त्रों का प्रवक्ता कह सकते हैं, भाष्यकार कह सकते हैं. वो कौन है? वो सदगुरु है. सदगुरु ही हमें शाश्वत ज्ञान प्रदान करने वाले, विरक्त अवस्था प्रदान करने वाले श्रेष्ठ दाता है. हमेशा याद रखिएगा. उगडूनी बुद्धीचे डोळे, संत दाविती निज रूप सोहळे, पुरविती भक्तीचे डोहळे, अति कोवळे कारुणिक. सदगुरुदेव यही हमारे बुद्धि के ऊपर जो चढ़े हुए जो अज्ञान के पटल है, अज्ञान के जो लेयर्स है डस्ट के, वो निकालते हैं.
और भक्ति मार्ग पर चलने वाली दिव्य दृष्टि हमें प्रदान करते हैं। सदगुरु राय ही हमें हमारे निज स्वरूप की पहचान करवा देते हैं और आत्म स्वरूप का ज्ञान देते हैं। सदगुरु ही हमें भक्ति प्रदान करते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, भक्ति प्रदान करते हैं सदगुरु हमें, यानी हम सब बाबा की भक्ति नहीं करते, अपनी बाबा की भक्ति करने के लिए जो इच्छा है, बाबा की भक्ति करने के लिए जो प्रेरणा है, वो भी बाबा ही हमें प्रदान करते हैं। इसी तरह भक्तों का उद्धार, भक्तों का उद्धरण, उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बड़े करुणा भाव से, कारुण्य भाव से, अति कोवले कारुण्य का, बहुत करुणा भाव से और सहज भाव से उनको स्मूथ ट्रीटमेंट देते हुए, पता भी नहीं चलता है कि अपने भक्तों में किस तरह के बदलाव बाबा लाते हैं। यही एकमात्र साधन है। प्रवृत्ति भक्ति चे डोहले, आपको भक्ति करने के लिए जो जो भी मार्ग है वो भी बाबा ही प्रदान करते हैं। अति कोवले कारुण्य का, सहज भाव से, बहुत मुलायम तरीके से, विद द सॉफ्ट हीलिंग टच बाबा देते हैं। उससे क्या होता है? तेने विषय वासना मावळे, निद्रित ही ज्ञान चीतावळे, विवेक वैराग्य फल जावळे, कृपा बळे हाती ये जावळे। जावळे यानी ट्विन्स, जावळी आवळी जावळी मुलं म्हणतात ना, जुळी जुळी, जो दो दो ट्विन 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 के शिवाय दूसरा कुछ ये है। सदगुरु कृपा से विषय वासना का अंत हो जाता है। भक्त अगर गहरी नींद में भी हो ना, सुप्तावस्था में भी हो, तो भी सदगुरु के दिए हुए ज्ञान का ही विचार करता है। सपने में भी वही ज्ञान, उसकी चर्चा होते रहती है, उसका इलिस्ट्रेशन, उसका एनालिसिस हम सपने में भी करते रहते हैं। सदगुरु की कृपा आशीर्वाद की वजह से विवेक और वैराग्य, ट्विन ब्रदर्स हमें मिलते हैं। ट्विन आपत्ति, ब्रदर्स नहीं, तीन संपत्ति, संतति, ये हमें मिलती है। विवेक और वैराग्य, ये जो दो ट्विन्स है, वो ट्विन्स हमें प्राप्त मिलते हैं। ये उसका फल है। जाहलिया सत समागम, संत सेवा संत प्रेम, स्वये भक्त काम कल्प द्रुम, सर्वश्रम निवारी। भक्त काम कल्प द्रुम यानी अपने भक्तों की सर्व कामना, इच्छा, आईशना की आपूर्ति करने वाले, पूर्तता करने वाले। संतों का सहवास, संतों की विवाह, संतों के ऊपर अपना जो अनलिमिटेड जो प्रेम है। क्यों? क्योंकि संतों के वचनों पर आप जो जो दृढ़ विश्वास रखते हैं और वो रखेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ जो गुरु राय है हमें क्या देते हैं? वो भक्तों की सब कामना, इच्छा, वासना, आकांक्षा की पूर्तता करते हैं, पूर्ति करते हैं और भक्तों के सब संकट और कष्ट दूर करते हैं। विश्वास है मेरा इस पर, और आप भी रखिए, बिल्कुल सही ही है। संकटों की कोई बात ही नहीं आती, कितने भी बड़े होने दो, बाबा उसका हल निकालते हैं। सदा असावे सत्परायण, कराव्या संत कथा निरश्रवण, वंदावे संतांचे चरण, पाप क्षालन होईल। सत्परायण, परायणे तत्पर, तल्लीन। क्या होना चाहिए? हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। संत सेवा करने में जरा भी ढिलाई मत रखो। संतों के चरणों में मनोभाव से शरण जाओ, सब पातकों का नाश हो जाएगा आपके। अभी वो कथा स्टार्ट होती है। लॉर्ड रे, जय इलाकाधिपति, जब बंबई राज्य था, बंबई राज्य ने आज का कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन राज्यों,
यानी कुछ हिस्सा कर्नाटक का, कुछ हिस्सा मेरे ख्याल से गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक का बहुत सारा हिस्सा है, तीनों भी राज्य का एक राज्य था, वो था मुंबई इलाका। और उनके जो गवर्नर थे वो जब लॉर्ड रे जिसके गवर्नर थे जो ये इलाके के, तब की ये बात है, अभी उसका वो कार्यकाल देख लिए। क्रॉफर्ड शाही घातली पार्थी तत्कालीन के प्रसिद्ध कीर्ति लागले भक्ति सभाबांचा। ब्रिटिश के गवर्नेंस में लॉर्ड क्रॉफर्ड की जो अमल था, लॉर्ड गवर्नेंस था, वो खत्म हो गया। और जब लॉर्ड रे आ गए बंबई के गवर्नर, बंबई प्रांत के गवर्नर, उस अमल में, उसके गवर्नेंस में, उस राज्य में प्रसिद्ध कीर्तिवंत और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे श्री साठे नाम के। ये साठे नाम के बहुत बड़े रामचरित भक्त थे, वो बाबा के भक्त हो गए। यानी आपको समझ में आया कि लॉर्ड क्रॉफर्ड, अभी जो क्रॉफर्ड मार्केट जो है बंबई का, वही क्रॉफर्ड मार्केट जिनके नाम पर दिया गया है, वो गवर्नर थे क्रॉफर्ड। उसके बाद बंबई प्रांत के गवर्नर थे लॉर्ड रे। लॉर्ड रे का कार्यकाल राज्य जब चालू था, तब साठे नाम के एक बहुत प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित, रईस और अच्छे श्रीमंत, ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सन, वो बाबा के भक्त बन गए। उनका नाम था साठे सरनेम। हा संसार तापत्रय खोटा, व्यापार धंद्यात आला तोटा, मनास कंटाळा वीट मोठा, घेतला लोटा निघाले। बहुत अच्छे, एकदम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, बहुत बड़े बिजनेसमैन उस टाइम के। लेकिन उनका धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, खोट आ गई उसमें, धंधा अपनी जगह पर बैठा। ये संसार जो है ये त्रितापों से भरा हुआ है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, इसीलिए ये, और ये खोटा है, ये भ्रममूलक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो उनके व्यापार में जो नुकसान उनको पहुंचा, इससे उनको सही मानो में विरक्ति आ गई। बहुत मन में संसार क्या जो भ्रामक और उसका मिथ्यापन यानी झूठापन उनको रियलाइज हुआ और विरक्त होके निकल गए। घेतला लोटा निकाले, सीधा एक लोटा हाथ में लेके निकल गए। इसका मतलब विरक्त होके वानप्रस्थाश्रमी हो गए। संसार में से विरक्ति आने के बाद यह अवस्था आती है कि जो संसार का सही भ्रम, जब का भ्रम का पटल ये हो जाता है, समझ में आ जाता है, फट जाता है, वो पर्दा निकल जाता है, तो हमें विरक्ति आती है और सत्य के शोध में, सत्य की खोज में आदमी निकल जाता है। चित्त झाले अति अस्थिर, वाटे प्रवासा जावे दूर, सेवा एकांत सुखकर, ऐसा विचार दृढ़ केला। वो विचलित हो गई, उनकी चंचल हो गई। कहीं तो पर जाकर एक एकांत वास में, शांत चित्त में बुद्धि स्थिर कर, मन स्थिर कर, एक जहां शांति उन्हें मिले, प्रसन्नता मिले, स्थैर्य मिले, इसकी खोज में वो घर से निकल गए। और यही उन्होंने निश्चय करके वहां से बंबई से निकल गए। जीव जई पड़े अति संकटी, देव आठवे तदा कष्टी। ये लेना पड़ेगा मुझे। हेलो, कैसा आहे? तुमच्या ब्लेसिंगची गरज आहे का? मग फॅक्टरीला बिझनेस याला फॅक्टरीला आग लागली. I could make out. Yeah. Please give your nectar of this. This is a really beautiful chapter. Yeah, of course.
Please, if you have got any question, any explanation, any other things, please share it with Virendra ji. Om Sai Ram Virendra ji. Yeah, Om Sai Ram. Yeah. So Kaka was just explaining to us, how in this chapter Hemat Pant has said that, your experiences, whatever experiences you get from Baba, you should share it with everybody, because Baba is like the cloud, right? He showers his blessings on everybody. But then there are some people, of course, you have to make a distinction whether, whom you're telling it to. But what do you think about sharing experiences, whatever we have with Sai Bhaktas? What is your take on it? Yeah, you see, it is actually it is good to experience. Only people who hear these, hear this narration, they must understand one thing very clearly, that it is not necessary that this will happen to everyone. But as you see, the moment you are, your Sai Bhakti is reckoned with by the Lord. You are bound to get the experience. You see, this Sai Anubhav, this is bound to take place. And it must take place actually. Unless and until you experience, you will not be in a position to believe these things so affirmatively. So experience you are bound to get. See, and just now what Pawar Kaka is narrating. See, you imagine he is a British man. He's a British guy, and they were actually British as a government. They were after Baba. You see, कि ये आदमी कौन है, ये क्या करता है, और ये रोज 300 रुपए कैसे बांटता है, कहाँ से पैसा लाता है. So British government was actually on the lookout to find out the faults of Baba. But their so-called governor, you see, after he got what loss he got in the business, he has come to Baba. Of course, the British people were not like Germans. Why I call German? Because you see, I work with both the set of people. That is, I worked with Crompton, which was a British company, and Siemens, which was a German company. So I have come across both the sect, British as well as German. That means believer in God and non-believer in God. So British, though they were believer in God, but they also believed in the so-called Hindu God. You see, this British fellow, British governor who was in loss, had come to meet Baba, and that was a great thing actually. And what happened, of course, I don't know. My dad. Can I start? Yeah, please. Yeah. So you see, I don't know, but I remember my dad having told he had experience. I mean, he has witnessed rather. He has witnessed a British man coming to Baba, and he removed his hat and told Baba thanks before he departing. And Baba told him, rather replied to him in English,
that mention not. This is what I had heard from my father. So Baba, Baba was, unbelievably. You see, he was not human. He was a god. There is nothing like God incarnation and this and that. He was God. But being God also, he was doing the Nam Jap. You see, all the time he used to talk Allah Malik, like that. So this is what people, rather side devotees, should note, and they must go for that. You see, Nam Jap itself will take them through their life cycle happily. You see, this is what I want to share with the people. You see. Experience you will definitely get. Keep on doing the Sai Bhakti affirmatively. You will get the experience. Thank you. Om Sai Ram. Om Sai Ram. That this person, who is name is Sathe, he was in that governor, when that governor's regime was there. That time he was a businessman in that regime. He was a pretty respective, authoritative person. So that experience of that person is narrated here. Now the thing is, बहुत एक जीवन का अद्भुत सत्य, अद्भुत है, अद्भुत ही बोलना पड़ेगा, सत्य इधर बताया है लास्ट 2 स्टैंजा में, वो मैं पढ़ूंगा, देन इंग्लिश वर्जन आपको बताऊंगा। जीव जय पड़े अति संकटी, देव आठवे तदा कष्टी, भक्त मगतो भक्त करी हा काटी, लागे पाठी देवाचर। कब हमको भगवान याद आते हैं, कब हमको सदगुरु याद आते हैं? जब हम पर संकटों के बादल मंडराने लगते हैं। उसके पहले टेक इट वेरी लाइटली, वी टेक इट एज अ ग्रांटेड। उसके बाद में जब संकट आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? भगवान कहाँ है तू, तेरे होते हुए कैसा हुआ, यानी उसको पहले कोसते हैं, उसको भगवान को तो पहले कर्ज करते हैं, तुझे दिखता नहीं क्या ये और उसके बाद बड़े प्रयास से भगवान की याद आती है। संकटों में ही आदमी भगवान को शरण जाता है या उसको उसकी प्रार्थना करने लगता है, उसकी आराधना करने लगता है। देव भक्ति का मार्ग जो है वो इख्तियार करता है, चलने लगता है, ही फॉलोज इट। परी न लागता दुष्कर्मा वो होटी, देवाचे नाव येई ना ओठी, मग सप्रेमता पाहुन जग जेठी, संत भेटी करवी तो। देखो बहुत ही एब्सोल्यूट ट्रूथ इनमें एक बताया है। दुष्कर्म, पाप, इनका नाश होने के बजाय, नाश होने के सिवाय आपको सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि नहीं होती है। आपके दुष्कर्मों की होली होने के बाद ही आपको भगवान की याद आती है। संकट आने पर आपको भगवान की याद तो आती ही है, लेकिन एक दूसरा सत्य वो बताया है अल्टीमेट, कि पापों का नाश होता है ना, दुष्कर्मों का नाश होता है, भगवान का नाम हम नहीं लेते हैं। परिण लागता दुष्कर्मा वो होती, दुष्कर्म का कम हो जब जाते हैं, कम एक पर्टिकुलर पैरामीटर से जब नीचे आने लगते हैं, तब तक भगवान का नाम अपने ओठों पे नहीं आता है। फिर उसके बाद जब ये ऐसा होने लगता है, वो परम जेठी यानी सर्वश्रेष्ठ ऐसा परमेश्वर भगवान जो है, आपको संतों की भेंट करवाते हैं।
सदगुरु की भेंट करवाते हैं, आपके जीवन में सदगुरु का प्रवेश हो जाता है इस वक्त। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे साथ भी ऐसा ही घटित हुआ है। बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था और खत्म हो गया, रास्ते पर आ गए पवार काका। 15 साल तक भटकते भटकते घूमते रहा। और लेकिन एक है, सदगुरु के साथ सदगुरु का प्रेम, सदगुरु की कृपा, सदगुरु आराधना वो चालू थी। और तब बाबा ने रियलाइज करा, समझ गया, मोह माया, ये है मोह माया, अब तो चिंता मत कर, अब मैं तेरे पास आता हूं। और उसके बाद जो हमें भक्ति के मार्ग पर लेके गए, मैं भक्ति मार्ग पर चलते रहा और मेरा योगक्षेम बाबा चलाते रहे। यस, अल्टीमेट। इसलिए अब बाबा के बाबा, कुछ भी होने दो, वो संभाल लेते हैं, वो कर लेते हैं। इट इज देयर लुकआउट। हमें उसमें नहीं करना है, हमें बाबा का नाम हमेशा अपने ओठों पर रहना चाहिए। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाबा ने अभी बताया कि अनुभूति बोला करो, बताया करो, ये अनुभूति है। आपको बताओ, बहुत सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये किस झाड़ का आदमी, किस मुल्क आदमी कैसे बना है, इधर इतनी बड़ी फैक्ट्री जल गई, इतना ये सब बैठा है और ये करता है, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अभी भी वो सब कुछ चालू है, आदमी हिल जाता था, कभी तो अटैक करके मर जाता है, वो हो जाता है। ये मुझ में मेरे अल्टीमेट साईं बाबा है, ये अनुभूति। यानी आपके एक तरीके से आप अपने आप को भाग्यवान समझो। किस हिसाब से? आपके दुष्कर्मों की होली हो रही है, दुष्कर्म कम होते जा रहे हैं, आपके पापों की राशियां, पापों की ढेर कम होते जा रहे हैं। इसलिए तो भगवान का नाम लेने की बुद्धि आप में उपजी है। देखिए ना, स्पष्ट लिखा है, परि न लागता दुष्कर्मा वो होटी, लो टाइट, वो होटी यानी लो टाइट, देवाचे नाव ये ना ओठी। फिर भगवान का नाम लेने की इच्छा हमें जाग जाती है। परी मग सब प्रेमता पाहुनी जग जेठी, वो भगवान परमेश्वर सदगुरु साईनाथ आप प्रेम भाव देकर आपको संतों की भेंट करवाते हैं, आपको एक अच्छे सत्संग में लेकर आते हैं, अच्छे आध्यात्मिक वातावरण आपके बाजू बाजू में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये जो सत्संग चल रहा है, ये सत्संग मानो आपके दुष्कर्मों की होली हो गई है, या उसको लो टाइड उसका चालू हो गया है, वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। खुश हो, अपने आप पर खुश हो। लेट अस प्रेज आवरसेल्फ, लेट अस प्रेज आवरसेल्फ। या अपने अध्यात्म पर भी हमें अभिमान होना चाहिए, अध्यात्म पर हमें गौर होना चाहिए, वृथा अभिमान नहीं, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लेकिन हम बाबा, ये आपकी कृपा है, आपने हम पर ये प्रेम का वर्षाव किया है, प्रेम की धारा बरसाई है। इसका मतलब ये है बाबा, हमारे दुष्कर्म खत्म होते जा रहे हैं। ओम साई राम। भगवान आपका प्यार की डेंसिटी, आपकी आर्तता, आपकी लगन देखकर आपको आगे भक्ति मार्ग पर चलने के लिए इंस्पायर करते हैं। और इसीलिए वो करने के लिए संत समागम, संतों की सहवास में आपको बताते हैं। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। The preacher is a guide for good behavior. He speeds us on proper path. He creates good feelings in us. He overcomes our problems, diseases. The preacher clarifies the religious and non-religious methods. He is translator of Vedas. He makes us detached by showing absolute truth. The great preacher removes ignorance from our brain and our mind and gives divine sight. He introduces us to self-knowledge of the absolute truth. By preaching devotion, he uplifts us with sympathy.
With blessings of preacher, the desire for pleasures vanishes. We start thinking even in deep sleep. With his blessings, we get fruits of detachment and discrimination. Company of saints, services of saints, love towards saints, faith in advice of saints fulfill our all desires, overcome problems and all sorts of difficulties. Always follow truth. Be ready in service, serve saints. By surrendering to the feet of saints, all our sins get destroyed. During British regime, when Lord Crawford retired and Lord Ray took over regime of Mumbai, that period, the famous and very responsible gentleman, respectable gentleman named Sri Sathe became devotee of Baba. He had lost his business. He had suffered a severe losses in his business, and he got detached from family. He understood that family life, sansar, is an illusion and suffering, and started searching for truth. He got confused. He thought of staying alone and determined to travel. When man is in difficulty, he remembers God. He starts praying God and starts walking on the path of devotion. But till all the sins are destroyed, and by following proper path, God's name is not remembered. When he starts walking on correct path, the great God leads him to saints for his spiritual progress and sympathy and blessings. तैसेचे त्या भक्तांचे झाले, पाहुणी संसारा अति कावले, स्नेही तयाचे वदते झाले, हित वचन वहिले ते ऐका. ऐसा ही आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया. वो साठे जो है ठीक इसी सिचुएशन से जा रहे थे और फ्रस्ट्रेट हो गए और त्रास हो गया, होने लगा उनको. उनका जीवन असह्य हो गया. ऐसी स्थिती वो भक्त की हो गई. मी सत्संगामध्ये तुम्हाला फोन करतो. वो आदमी की भी ऐसी विमनस्क अवस्था हो गई, फ्रस्ट्रेटेड अवस्था हो गई. और ये संसार कितना मोह माया किसे भरा है, कितना मिथ्या है, ये परमानेंट ट्रूथ नहीं है, ये इल्यूजन है, ये उनको समझ में आ गया. तब उनके दोस्त ने, स्नेही ने उनको बताया हित वचन, उनके हित की दो बात कही उनके दोस्त ने. वो सुन लीजिए क्या बोले. काहो आपण शिर्डी सजाना, समर्थ साईनाथांचे दर्शना, कराची तयासी प्रार्थना, दया घरा त्या संता. वो जो साठे नाम के भक्त थे बाबा के, उनको उनके दोस्त ने, उनके स्नेही ने मशवरा दिया कि आप शिरडी में क्यों न जाते. मैं बात कहूं, मुझे ठीक इसी तरह ही अनुभूति प्राप्त हुई है. मेरे भी एक दोस्त ने, जो दोस्त नहीं बोल सकते, दोस्त के दोस्त साथ में आए थे, उन्होंने बोला ये अभी नहीं, बीच में कि आप वो करते जाओ. लेकिन ये हुआ, मैं तो पहले से बाबा के साथ में हुई, लेकिन लोगों ने बोला है कि आप शिरडी में जाइए. उनको नहीं पता था मैं शिरडी से कनेक्टेड हूँ. वो शिरडी में आप क्यों नहीं जाते. वो दयाघन साईनाथ, उनको आप वो महाराज के दर्शन लीजिए और आपके चित्त को शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी. कितना अच्छा एडवाइस दिया. क्या चाहिए हमें? स्टेबिलिटी चाहिए, विचारों की स्टेबिलिटी, मन में स्टेबिलिटी. हमारी चंचल अवस्था निकल जाए, इनस्टेबल अवस्था, इधर उधर जो भटकते रहते, वो अवस्था खत्म हो जाए. इसलिए आप बोले आप किधर जाओ, शिरडी में जाओ. क्षणिक संत संगती लादते, चंचल मज निश्चित हो निश्चल होते, तात्काल हरिचरणी जड़ते, मग अवघडते परताया. संत संगति, संत समागम, सत्संग, ये जो है, ये इसकी अनुभूति अगर आपने ली तो भी ये चंचल अस्थिर जो मन है
वो अस्थिर को स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हरि चरणों में उनकी श्रद्धा, मन स्थिर हो जाता है। और एक बार भगवान के चरणों में आपकी श्रद्धा दृढ़ हो गई, स्थिर हो गई, तो फिर ये चंचलता नहीं आती है। आप चाहिए शिरडी में, किसी ने उनको एडवाइस किया, देशो देशीचे लोक जाती, साई पद रजी लोळती। साई पद रज, साई के पावन पवित्र लोटस फीट के धूलिकण में, लोटस पैरों के, साई पद रजी लोळती, महाराजांच्या आज्ञेत वर्तती, अभिष्ट पावती सेवेने। अरे भैया ऐसा करो, आप शिरडी जाइए, वहां देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, साई के चरणों में और चरणों की धूलिकण में साष्टांग प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं और पैरेलल टू द इस पर साष्टांग नमस्कार करते हैं उनको, और महाराज के आज्ञा के हिसाब अनुरूप अपना आचरण रखते हैं, वर्तन रखते हैं, और वो अभिष्ट उनका कल्याण हो जाता है, सुख समाधान उनको मिलता है, उनके इच्छित मनोरथ पूरे पूर्ण, अभिष्ट यानी अपनी इच्छित इच्छा आकांक्षा उनकी पूरी हो जाती है। आप ऐसा करिए, वहां जाइए। ऐसी त्यांची प्रसिद्ध वृद्ध सर्व जाणती, तयासी येता काकुळती, दुख निवृत्ति लाभाल। आप ऐसा कीजिए, बहुत ऐसी इनकी प्रसिद्धि है, वो जानते, जो जाने माने हैं, और वो लोग उनको मानते हैं इसी वजह से। तो बूढ़े, बच्चे, आबाल वृद्ध, छोटे बच्चों से लेके वृद्ध आदमी तक सब लोग ये जानते हैं कि बाबा प्रसन्न होने के बाद उनके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और उनको मन को शांति प्रदान करते हैं बाबा। लेकिन कब? तयासी येता काकुळती, उनको अगर दया हुआ, ये काकुळती यानी अकारण कारुण्य, भले वो आदमी उसका हकदार हो या ना हो, वो बाबा जब प्रसन्न हो जाते हैं ना एखादे आदमी पर, दुख निवृत्ति लाधाल, आपके दुखों सब निवृत्त हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे आपके सब दुख। दया भाव आनी चाहिए। तो एक काम करो, ऐसी महाराज की ख्याति है, महाराज उसके लिए प्रसिद्ध है, सब लोग उनके पास जाते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, और वो महाराज का महिमा ऐसा है, वो अगर कृपावंत आप पर हो गए, उनकी कृपा आप पर हो गई, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर हो गई, तो आपको ये संसार ताप जो है उसे मुक्त हो जाएगी आप। शिरडी सांप्रत पवित्र स्थान, यात्रा वाहिरातन दिन, तुम्हीही पहा अनुभव घेऊन, संत दर्शन हितकारी। आज के दिनों में शिरडी ये पवित्र स्थान है, रात दिन वो लोगों का तांता लगा रहता है, यात्रा बढ़ती रहती है, मेले लगे रहते हैं वहां भक्तों के। आप भी एक अनुभूति लेकर देखिए, संत दर्शन तो हमेशा हितकारी ही होता है। वो दोस्त उनको सलाह दे रहे हैं, ऐसे पावन पवित्र स्थल पर एक बार जाके आइए, वहां साईं महाराज का स्थल है। अवर्षणे उद्विग्न अकिंचन, अकिंचन यानी गरीब, दरिद्री आदमी, पुअर। अवचित वर्षे विपुल घन, होता भूखेने व्याकुल प्राण, पंच पकवान वाढिले। अब वो आदमी की अवस्था ऐसी हो गई ना, वो साठे साहब की, अगर बहुत साल का अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, ड्रॉट सीजन है, अगर उसमें अगर गरीब आदमी है, बहुत साल का अकाल में गरीब आदमी को वर्षा की धारा होने लगी, और ऐसे गरीबी अवस्था में अगर धन की वर्षा हुई, या दूसरा उदाहरण देते हैं, जिसके भूख से वो मर जा रहा है, उसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं, वो तरस रहा है अनाज के एक कण के लिए, और उसके सामने अचानक बड़े बड़े व्यंजनों से भरा पकवान बोलते हैं उसको, व्यंजन का थाली सामने आए, तो उसकी क्या अवस्था होगी?
गरीब जिसने एक पैसे को मोहताज है, उसको धन की वर्षा सामने होने लगी, या एकदम भूखा अभी मरे जा रहा है आदमी, एकदम अकाल से वो परेशान है, अनाज का एक दाना उसके पास नहीं है, उसके सामने अचानक अगर ऐसा बड़े मीठे व्यंजन से भरी हुई थाली सामने आई तो उसका क्या हालत होगी, उसको अगर परोसी जाए तो। वही अवस्था वो आदमी की हो गई, ऐसी अवस्था वो आदमी की हो गई। तैसी स्नेहाने कथिली वार्ता, मानवलिती तया भक्ता, अनुभव घ्यावाले चित्ता, धरिला रस्ता शिर्डीचा। वो स्नेही ने, उनके दोस्त ने, करीबी दोस्त ने ये जब उसकी सलाह दी ऐसी, तो उनको भाग गई, दिल को छू गई वो, नहीं ये करना चाहिए, ये करना आना, एक सहज भाव से एक सुनहरा मौका हमारे पास आया है, तो ये जाया नहीं जाना चाहिए। उनके दिल में बैठ गया, नहीं शिरडी जाना चाहिए, और अब हम भी अनुभूति ले ले उसकी। ये कह रहे मान्यता है, जग में सब लोग बोलते हैं, तो हमें भी वो अनुभूति लेने में क्या हर्ज है, जाना चाहिए। और इसलिए वो शिरडी में आ गए साठी जी। मित्राने दिलेला सल्ला, मित्र ने जो उसको जो क्या बोलते हैं सजेशन किया था, वो उनको दिल में आ गया और वो शिरडी में चले गए। आले गावी घेतले दर्शन, पायी घातले लोटांगण, तात्काळ निवाले नयन, समाधान झाले। क्या अवस्था हो गई उसकी। जैसे शिरडी में पहुंच गए, बाबा के दर्शन लिए, सिर्फ आंखों से निहार लिया, देखा बाबा को, शांति, समाधान मिल गया, स्थिर हो गई चित्तवृत्ति। मानो ये वो जो अंदर जो बहुत सारे साइक्लोन के घेरे चल रहे थे, वो सब निरामय शांतता, आनंद, सुख, समाधान बाबा के सानिध्य में वो साठी जी को मिला। जे पूर्ण ब्रह्म सनातन, स्वयं ज्योति निरंजन, पाहुनी ऐसे साईंचे ध्यान, सुप्रसन्न मन जाहले। जैसे बाबा का पर ब्रह्म रूप देखा उन्होंने, सनातन जो आदि अनंत स्वरूप है, स्वयं ज्योति, स्वयं क्या बोलते हैं, जो स्वयंभू जो दीप है, निरंजन, ऐसे जो है शाश्वत अनादि काल से निर्विकल्प शुद्ध, निरंजन यानी निर्विकल्प शुद्ध सर्वज्ञ पर ब्रह्म, ऐसी जो अवस्था है, देखने के बाद स्वयं प्रकाशी, स्वयं ज्योति यानी स्वप्रकाशी, पूर्ण ब्रह्म स्वयं प्रकाशी, शाश्वत, ऐसा अनादिकाल से, सनातन अनादिकाल से जो प्राचीन शुद्ध पर ब्रह्म साई का स्वरूप देखकर, वो मनोहर स्वरूप देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। वाटले अर्जित सौभाग्यता, तेनेची हे पाय आले हाता, चित्तास लादली शांतता, निश्चिंतता दर्शने। एक याद रखना, ये जो वो भी है ना, बहुत अहम महत्व रखती है हमारे साधकों के जीवन में। किस लिए कि देखिए, अपने पूर्व पुण्याई के बल पर, अपने पूर्व कृति जो भी है, पूर्व सुकृत के बल पर हमें बहुत बड़े भाग्य से ये साई चरण हमें प्राप्त हुए हैं। इससे चित्त को शांतता मिली है। सो दर्शन मात्र से हमारी सब व्याधियां और जो भी संकट है वो दूर होते हैं, और हमें बड़े महत् प्रयास से मिला है। नाउ यू नो ये वन थिंग, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। इसमें दिस और दैट ऐसे और नहीं होते हैं। बहुत परम भाग्य से हमें ये साई चरण प्राप्त हुए हैं हमारे आयुष्य में, हमारे जीवन में। इसको आप और में मत डालिए, दिस और दैट। ये मौके का फायदा उठाना है। बड़े पूर्व संचित से, पूर्व सुकृत से, पूर्व कर्मों से, अपने जो भी परम भाग्य से हमें साईनाथ मिले है ना,
इसको गवा देना दरिद्रता होगी, अपनी बुद्धि की, अपने जीवन की व्यर्थ फिजूल हो जाएगा। इसका कारण है यानी बड़े भाग्यवंतों को ये मिलता है। हम भाग्यवान हैं, हम सब जो अभी जो सत्संग कर रहे हैं बहुत बड़े भाग्यवान है। इसका कारण है कि हम साईं के चरणों में हैं, वो हमें महारत हासिल हुई है। हाँ, चलो ये देख लेते हैं। But till the sins are destroyed and by following proper path, God's name is not remembered when he starts. I am repeating it again to get the continuity. God's name is not remembered when he starts walking on correct path. The great God leads him to the saints for his spiritual progress and sympathy and blessings. This devotee reached the same stage, same state of mind. He was tired of illusions in family life. Then, that time, his friends advised him as follows. His friends advised him to see Sainath at Shirdi, who would certainly pacify him. Even if company of saint is experienced for short time, the disturbed mind calm down. Once the faith is established at his feet, the mind never gets disturbed again. People from various places come and surrender their faith at the lotus feet of Sri Sai. They apply the dust of his feet on their forehead. They believe and follow Sai Maharaj's advice so that he would fulfill their ambitions or इच्छा आकांक्षा जो भी बोलते हैं. विशेष, Sai Maharaj is famous and known for this. All people of all age groups are aware of his greatness. When he blesses with pity and sympathy on you, you get liberated. Liberated from your sins and sorrows and difficulties. Now, Shirdi has become famous, holy place. It is always full of devotees in day and night. You go to Shirdi and take advantages of seeing this saint. There is betterment in his. Your betterment is in this only. Go to the Shirdi and have darshan. There is a betterment in this for you. As rain falls during drought makes one happy, this devotee reaches the similar state during frustration. He was feeling benefited like a starved person getting full rich meal. He liked friends' advice and prepared himself to visit Shirdi and to experience gods of Shirdi. He went Shirdi and saw Baba, surrender to him, and he got satisfaction on seeing Baba. On seeing the absolute truth, permanent, one beyond times, pure and ultimate truth, Baba, he became very happy, Mr. Sathe. He felt that because of God deeds in past and good luck, he could get the feet of Sainath. The mind was stabilized and he had peace. We'll continue. उपनाम दयाचे साठे अंतरी निश्चयांचे मोठे गुरु चरित्र पारायण बनेटे नेम निष्ठे आरंभिले. ऑन सीइंग बाबा, उन्होंने निश्चय कर लिया अभी मुझे लोटस फिट मिले हैं, तो उन्होंने गुरु चरित्र पठन का आरंभ किया. Now remember, Sai Satcharit was not there. Sai Satcharit came in existence after this, what it has happened. So after Sai Satcharit, which is, we all Sai Bhakt believe that it is a teaching of Baba himself, narrated by himself, by just making Hemad Pant as a just mere instrument. So that time, Sathe determined and made his mind to read Guru Charitra नित्य नियम से, डेली रूटीन के हिसाब से उन्हें गुरु चरित्र शुरू किया. सो साठे
जी डिटरमाइंड हो गए, उन्होंने निश्चय किया, वो दृढ़ भाव से उन्होंने गुरु चरित्र का पाठ पढ़ना चालू कर दिया, वो व्रत ही लिया उन्होंने। सप्ताह पूर्ण होता निशी बाबा देती सतृष्टांत त्यासी निष्करी घेऊन त्या पोतीसी अर्थ सात्यासी समजावीत. व्हाट अनुभूती, व्हाट ए miraculous experience Mr. साठे got. You just see. Just एक वीक में के अंदर, 1 week, I'll tell you, just 1 week, पारायण की शुरुआत की उन्होंने, गुरु चरित्र पढ़ने की, और एक सप्ताह पूरा हुआ नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर बाबा ने उनको दृष्टांत दिया, मिरेकुलस एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिया। और साई भगवंत, हाँ नाउ यू विल गेट इट, साई भगवंत वो दृष्टांत में वो पोथी, वो जो ग्रंथ है होली ग्रंथ, वो हाथ में लिया, अपने दृष्टांत में चल रहा है ये सब। और गुरु चरित्र किस तरह से पढ़ना चाहिए, विस्तृत भाव से पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए, इलिस्ट्रेटेड वे से पढ़ना चाहिए। इसीलिए बाबा ने स्वयं गुरु चरित्र हाथ में लिया और वो उसका पठन करने लगे और उनका निरूपण करने लगे, इलिस्ट्रेटेड मीनिंग्स उनको बोलने लगे। सेम थिंग हैपेंड विद बाला साहब देव मामलेदार आल्सो। ज्ञानेश्वरी का पठन उनका, ज्ञानेश्वरी, हाँ ज्ञानेश्वरी होनी चाहिए। आप बड़े घाई करते हैं, मेरे ख्याल से भगवत गीता होगा, जो ग्रंथ है भगवत गीता है, ज्ञानेश्वरी भगवत गीता, वो गीता उनको पठन करना, हाँ गीता, भगवत गीता, तो भगवत गीता वो तीसरे अध्याय के आगे जा ही नहीं रहे थे, उनको वो कंटिन्यूटी नहीं मिल रही थी, उस वक्त भी उनको यही अनुभूति दी। आप बहुत घाई करते हैं, आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं पढ़ने में, ऐसे पढ़नी चाहिए। आगे 43rd अध्याय आएगा ना, उसमें हमें एक दिव्य अनुभूति ये हम महसूस करेंगे। इस वक्त साठे साहब ने भी वही किया, वो दिव्य अनुभूति ले ली, क्या उसका सही मानों में अर्थ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। सब भगवान साईनाथ ने खुद वो साई सच्चरित्र के अपना गुरु चरित्र की पोथी ले ली और वो उनका निरूपण करने लगे। मैंने हम राइट पाथ पर है, करेक्ट, ये उसी का द्योतक है, ये वही हमें जताता है। स्वये स्थित निजासनी, दृष्टांत में चल रहा है, पूरा दृष्टांत में चल रहा है। स्वये स्थित निजासनी समोर साठ्या सभय सोनी गुरु चरित्राची पोथी घेऊन निरूपणी तत्पर। बाबा क्या करे, सामने साठे को बिठाया, अपने आसन पर बैठे, सदगुरु अपना गुरु चरित्र हाथ में लिया और उसका इलिस्ट्रेटेड मीनिंग, विस्तार से उसका निरूपण, विस्तार से उसका चित्रण, उसका मीनिंग, उसका मर्म वो बताने लगे। उसका अर्थ भी समझा के, विस्तार से उसका अर्थ समझाकर बाबा उनको कहने लगे। सब दृष्टांत चालू है। बाबा ग्रंथ आवर्तन करीती पुराणिक से कथा निरूपिती। अरे क्या बात है। साठे श्रोते पणे स्वस्थ चित्ती सादर ऐकती गुरु कथा। साठे सामने बैठे हैं, बाबा एक पौराणिक जैसे उपाध्याय जो होते हैं, वो अर्थ बताने वाले जो गुरुजी होते हैं ना, उपाध्याय, पौराणिक बोलते हैं उसको, पुराण कथा बोलने वाले कथाकार। वो जो कथाकार के जैसे ग्रंथ लिया है उसका आवर्तन यानी वो निरूपण कर रहे हैं, उसका एडिशन एक रिवीजन कर रहे हैं और उसके सदैव पुराणिक जैसे बोलते हैं ना, उसका विस्तृत अर्थ बताते हैं, सही मर्म उसका बताते हैं, सही अर्थ उसका बताते हैं। ठीक उसी तरह साईं बाबा भी वही करते थे दृष्टांत में। और साठे सामने बैठकर बड़े प्रसन्न भाव से वो सुन रहे थे, वो गुरु चरित्र में जो गुरु कथा है वो सुन रहे थे। क्या लुभावना दृश्य है ना। गुरु कथा का निरूपण बाबा खुद कर रहे हैं,
बता रहे हैं, हे काय ऐसे उपराटे विचारात पडले साठे, वाटले तयास आश्चर्य मोठे, कंठ दाटे प्रेमानी। अष्ट भाव उनके जागृत हो गए, भाव विभोर हो गए, वो आंख से पानी आने लगे, अश्रु आने लगे। अरे ये क्या है, ये उल्टी गंगा बह रही है। जो सदगुरु साईनाथ है, उनकी स्तुति पर जो गुरु चरित्र है, उपराटे ही नहीं, ये गंगा उल्टी कैसे बहने लगी। विचार करने लगे साठे, ये दृष्टांत ऐसे कैसे। साईं बाबा स्वयं मुझे निरूपण कर रहे हैं और बता रहे हैं उसका अर्थ। बड़ा आश्चर्य हो गया साठे साहब को। प्रेम अश्रु आ गया, आंख से आंसू बहने लगे। जब से ये साई पारायण का अपना गुरु चरित्र के पारायण का व्रत उन्होंने चालू कर दिया, एक हफ्ता खत्म नहीं हुआ तो आराध्य दैवत हमारा जो है वो खुद हमें निरूपण करके बता रहा है, वो खुद हमें इलिस्ट्रेशन मीनिंग बता रहा है, उसका अर्थ हमें समझा रहे हैं। ऐसा उल्टा कैसे घटित हो रहा है भाई। साथी को बड़ा आश्चर्य हो गया इसका। और ये कथा, ये जो अनुभव, ये जो दिव्य अनुभूति उनको मिली, उससे उनके आंख में आंसू आने लगे, अष्टभाव जागृत हो गए उनके। अज्ञान तम उशीशी ठेवनिया माने पाशी, घोरत पडले जे वासना कुशीशी, त्या जागविशी दयाळा। परम भगवान साईनाथ अज्ञान रूपी अंधेरे में अपना तकिया, अज्ञान रूपी अंधेरा अपने तकिया के नीचे लेकर विषय वासना के फेरे में जो शांति से सोए हुए है, हे दीन दयालु, हे परम दयालु, परम कृपालु साईनाथ, उसको भी आप जगा देते हो। जो आपके तकिया के नीचे अज्ञान रूपी अंधेरा लेके सो रहे हैं, जो विषय वासना से पूरे घिरे है, ऐसे सोए हुए को भी आप जगाते हो, ऐसे कुंभकर्ण लोगों को भी आप जगाते हो और उसको भी आपका दया भाव दिखाते हो। महान हो प्रभु, आपकी जय हो। पहा ऐसिया समयासी थापटोनिया अपनासी, गुरु चरित्र पीयूषासी बाजिलेसी कृपाणा। भगवान ऐसे घेरे में मैं अटका है, मैं वो व्रत निश्चित किया, मैं ऐसा इस अवस्था में हूं, ऐसे आपने क्या किया, वो सहलाते हैं ना, थापटना बोलते थे वो, उसको सहलाते हैं, सो जा बाला, उसको जो राइम्स सुनाकर, उसको अंगाई गीत बोलते हैं, गीत बाल गीत सुनाकर उसको जो सुनाते हैं ना, ऐसे अज्ञानतम ऐसे समय पर आपने किया, आपने हमें जगाया और गुरु चरित्र नाम का अमृत पीयूष, गुरु चरित्र का नाम का अमृत हमें आपने पिलाया। हे कृपालु, हे साईनाथ महाराज, आपकी जय हो। हम उसके लायक है नहीं है, वो चुने, लेकिन आपका जो अकारण कारुण्य, बिना मुझे बताया हम पर जो आपकी जो कृपा है, माया के निद्रा अवस्था में हम सोए हैं, उसको भी आप सहला कर, आप शांति से उसको आपका हीलिंग टच देकर, जो हीलिंग वाइब्रेशंस देकर गुरु चरित्र नाम का अमृत हमें आप पिला रहे हैं। हे परम दयालु, हे परम कृपालु साईनाथ, हम धन्य हो गए। असो ऐसा दृष्टांत घडता, साठे जागृत झाले तत्वता, कळविती काका साहेब दीक्षिता, साधन वारता घडली थी। सपने में सब चल रहा है, सपना दृष्टांत चल रहा है। इमीडिएटली जागृत अवस्था में आ गए साठे साहब और इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, काका साहब दीक्षित को ये बात बोली। जागृत अवस्था में जैसे आ गए, उन्होंने क्या किया, काका साहब दीक्षित को ये जैसा दृष्टांत उनको प्राप्त हुआ, वही दृष्टांत उनको कथन किया। काका काका मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ और ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न दृष्टांत हो गया है, क्या होना चाहिए इसका अर्थ। जिज्ञासा पूर्वक, मनती न कळे याचा अर्थ, जानती एक बाबा समर्थ, काय की न कळे त्याचे मनात, काका साध्यंत पुसाकी। तो साठे साहब ने काका साहब को विनती की कि ये जो बाबा स्वयं बैठ के गुरु चरित्र का निरूपण कर मुझे दृष्टांत में समझा रहे हैं,
इसका अर्थ ही बाबा ही समर्थ है जहां बताने के लिए। हम तो मान लें उनके दिल में क्या है, बाबा का मानस क्या है ये दृष्टांत के प्रति, मैं समझने में असमर्थ हूं काका। काका आप मेरे लिए बाबा को ये पूछेंगे, जरा पूछिए ना आप। साठे साहब ने बड़ी प्रेम भाव से, विनम्र भाव से विनती की साठे साहब को, अपना काका साहब दीक्षित को। और काका साहब आप जरा बाबा से पूछिए ना इसका अर्थ क्या है। यानी मेरी आगे की जो ये जो गुरु चरित्र पठन का मतलब चालू रखना है, बंद रखना है, आगे करना है, किस करना है, कोई स्वरूप में बदल करना है, जरा आप पूछिए तो सही बाबा को। पुनश्च पाठ सुरू करावा की झाला तितकाची पुरा समजावा, मनोदय बाबांचा पुसावा तेनेचे विसावा ये मना। गुरु चरित्र का पारायण, ये जो रिवीजन में पारायण कर रहा हूं, ये यहाँ ही रोक देना चाहिए कि फिर से स्टार्ट करना चाहिए, ये बाबा को आप पूछ लीजिए, तो उसी से मुझे मेरे जीवन को, मेरे मन को शांति मिलेगी। काका प्लीज पूछिए ना बाबा को। साठे साहब ने काका साहब दीक्षित को विनती की। मग काका बाबांप्रती समय पाहुनी स्वप्न निवेदिती, देवा आपण या दृष्टांती काय साठ्या प्रति जाणविले। फिर काका साहब ने उचित समय देखकर बाबा को पूछा, बाबा आपने जो स्वप्न दृष्टांत साठे को दिया है, वो साठे साहब को वो अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, और आपसे पूछ रहा हूं मैं, बाबा ये दृष्टांत के माध्यम से आप हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, साठे साहब को क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, प्लीज जरा बताइए। सप्ताह ऐसाच सुरू ठेवावा किंवा येथून पुरा करावा, दृष्टांतार्थ स्वय विवरावा, मार्ग दाबावा तयाचे। ये गुरुचरित्र का जो पठन चालू है, गुरुचरित्र का जो पाठ चालू है, ऐसा ही चालू रखना चाहिए कि वो रोकना चाहिए। इसका अर्थ, ये जो आपके दृष्टांत का अर्थ आप ही खुद उनको समझा दीजिए और उनको मार्ग दिखाइए। बोलिए ना। काका साहब ने विनती की बाबा को। इतुकीच पायी माझी विनंती, साठे मोठे भक्त भावार्थी, कृपा व्हावी तयावरती, व्हावी आरती तयांची। काका साहब ने बस यही मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे बाबा, कि इतनी ही आपको विनती कर रहा हूं कि साठे बड़े भावार्थी है, श्रद्धालु है, बहुत दृढ़ भावना है आपके चरणों में, उनकी श्रद्धालु भक्त है वो, तो उन पर कृपा कर कर उसका अर्थ उनको बताइए ना, उनकी इतनी इच्छा पूरी कीजिए ना बाबा। काका साहब a pure soul, a kind hearted person, इतना निरागस भाव, इतना क्लीन हार्टेड पर्सन बहुत रेयरेस्ट है। साई सचिन की बाकी सब देखेंगे ना, इतना प्योर सोल कोई नहीं है दूसरा। मग बाबा अज्ञापिती हो निध्यानी के कवृत्ती, वाचिता ही गुरुची पोती, भक्त होते निर्मळ। बाबा ने क्या बोला देखिए, बाबा ने फिर आज्ञा की कि इनका और एक रिवीजन इन्होंने करना चाहिए, और एक पारायण इसका होना, एक कथा पाठ इन्होंने करना चाहिए। ये गुरु की पोथी यानी गुरु चरित्र पढ़ने से भक्त का मन निर्मल हो जाता है, जो मलिनता है वो सब निकल जाती है। आप फिर से उसका एक रिवीजन कर लीजिए आप। या पोथीचे पारायण करिता होईल कल्याण, परमेश्वर होईल प्रसन्न, भवबंधन सुटेल। इस पोथी का पारायण आप करने के बाद परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, भक्त का कल्याण हो जाएगा और संसार बंधन से मुक्तता हो जाएगी। यही लागू होता है साई सच्चरित के लिए। यही तो उद्देश्य है साई बाबा का। ये साई सच्चरित नाम का ग्रंथ, ये वांग्मय लिटरेचर, वांग्मय स्टैचू बाबा का खुद का स्वयं का है, वो हमारे हाथ में देने के लिए। या पोथीचे पारायण, आप रिवीजन पर रिवीजन करते जाइए, पारायण पर पारायण करते जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, परमेश्वर आप पर प्रसन्न हो जाएगा, और ये भव बंधन जो है, संसार पाश है, इसमें से आप मुक्त हो जाओगे। यहां तक 57 मैं इंग्लिश वर्षन सुनता हूँ, और आज हम विश्राम लेंगे क्योंकि मेन कथा इसके आगे स्टार्ट हो रही है।
This gentleman by name Sathe was firm in determination and he started reading Guru Charitra. After completion of 1 week of reading, Baba gave him one miraculous experience. In that experience, Sai Bhagwant was explaining him the meaning of Guru Charitra and with that book in his hand. In this experience, Baba was sitting on the seat before Sathe. Baba was explaining the meaning of Guru Charitra. Such a picture was seen by Sathe. Sai Baba was reading the book. He was explaining the meaning like a priest. See, Sri Sathe was carefully listening to it, and with due respect, Sathe had this experience. He had started this reading of Guru Charitra as a means to meet Sai Baba, but on the contrary, Sai Baba himself was explaining the meaning of it. He had started the reading of Guru Charitra as a means to meet Sai, but here on the contrary, Sai Baba himself was explaining the meaning of it. He was surprised as to how this reverse action is taking place. On seeing this, Baba's feet, his throat got choked and he got emotional. The person is sleeping in the company of sensual pleasures with a pillow of darkness, of ignorance below. Meek Kumbhakaran is also awakened by compassionate God Sainath. Sathe awakened from the dream. He told his experiences to the Kaka Sahib Dikshit as it happened in Swapna Drushtanta. In the deep sleep of illusion, Baba explained the Guru Charitra with compassion and love. Sathe felt. Sathe told Kaka Sahib, I have not understood the meaning of this experience. Baba only knows. Please inquire from him whether I should stop reading Guru Charitra or start it again. Please ask Baba so that I shall be pacified. Sathe requested Kaka Sahib. Then Kaka Sahib asked Baba at appropriate time, Baba, what do you wish to tell Sathe in his these miraculous experiences which you gave to him? The reading of Guru Charitra should be continued or stopped now. You explain the meaning of this experience to Sathe and lead him to the proper path. Kaka Sahib told Baba, this is my humble request. Sathe is faithful and emotional devotee. Please fulfill his desire. Then Baba ordered. Baba said, let him read Guru Charitra once more. The devotee gets purified on reading this. On reading this book, God becomes happy and devotee will be blessed with liberated from the family ties and bonds. We'll finish here today. And really it's a marvelous experience. Sathe and Guru Charitra, Guru Mahima, what we should do. This is a holy book. This is the holy book. This is the heart of us, Sai Bhakta, because this is Sai Satcharit में बाबा स्वयं बसे हुए हैं. वो हमें कहना चाहते हैं. आज हम definitely mind enlightened हो गया है क्योंकि इसमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उसका illustrated meaning हमको समझना चाहिए, क्यों उसका सही अर्थ क्या है, वो अर्थ उसके माने हमें समझना चाहिए. ये आज हम जान गए हैं और इसीलिए ये सत्संग का फलश्रुति, ये सत्संग हम करते हैं सही मानों में हम सही रास्ते पर है. इस अध्याय के माध्यम से हमें वो आज समझ गया है. Every time you read Sai Satcharit, you get some wonderful new experiences. Now, with this regard, please. Actually, for us, it was like you in the position of Sai Baba, telling us like Sathe, we are all Sates, you see, and you are Sai Baba telling us I am blessed. Sai Charitra. I am blessed. I am blessed. Yeah, it was like that. So, but I want to tell Sai devotees one interesting and important thing. You see, these things when I keep thinking. You see, I keep thinking
and I do my own chintan. So I was also thinking, suppose my dad, uh, he would have not gone to Shirdi. Suppose he would have not gone, then what would happen? Then what would happen? Will all these things take place? So, but I got the answer myself because you see, Baba, same thing is with Sate, of course. Uh, Baba tells my dad, "Ki Babu, okay, you don't remember me, but I knew that one day you will definitely come. And because I knew that you will come, I kept this paisa. I preserved this paisa with me, knowing surely that you will come. So I think same thing is with Sate, because Sate is a Manachitta must have got a disturb and he didn't know what to do. So these are all the means. So his friend tells him to go to Shirdi and have a darshan of Baba and things will, uh, uh, you know, be better. So Sate is bound to go to Shirdi and happen. So this actually Baba knows, you see. Sate doesn't know that he will go to Shirdi, he will meet Baba. But Baba knew very well. This is the message actually I want to give it to Sai devotees that whatever you want to do, you do. But Baba knows that you will fall into Sai Bhakti and one day or the other. So this is all the Sai Satsang people, they should know that Baba is well aware that they will become Sai Bhakta actually. This is what I want to tell all Thank friends. you. Very nicely explained, Virendra ji. It was a very good nectar which you gave today. Thank you very much. Anybody else? Yeah. So that we can conclude the session. ये अपने हिसाब से जाएगी. अपना मेन अल्टीमेट ये है. अल्टीमेट गोल क्या है? बाबा है. ये समझना है. That's all. अरे जाए करोड़ों रुपए जाएंगे, करोड़ों रुपए उन्होंने तो दिए थे, वो आएंगे वापस. नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे. उनके अपने लिए they must have some, Baba must have some alternative better plan for me. That is why it has happened. अग्नि देवता फ्री किसी का नहीं लेती है, वो देगी. नहीं देगी तो भी कोई बोले बाबा रखेंगे ना हमको. Our main passion should be Sai Satcharit, Sai Satsang, Sai Baba. Om Sai Ram. There was some comments